हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ लिया है। तो आज हम आगे चलते हैं और अगला पढ़ते हैं समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक शुरू करने से पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि समुच्चय बोधक क्या होता है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले दिया है, अपूर्व और अद्भुत पतंग उड़ाते हैं। आगे दिया है, मैं चाय या कॉफी पीऊंगी। अगला है, पिताजी बीमार हैं इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इन वाक्यों में ये जो लाल कलर से है वो क्या है, जो कि अलग से दिख रहा है। तो बच्चों, यही शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप पहले देख रहे हो, अपूर्व और, तो अपूर्व क्या है? संज्ञा है, और दूसरा अद्भुत, दो नाम है। तो क्या कर रहा है? दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है, तो वो क्या है? समुच्चय बोधक शब्द हो गया। उसी तरीके से मैं चाय या कॉफी, मतलब चाय या कॉफी ऑप्शन दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी तरीके से पिताजी बीमार हैं इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसलिए कर रहा है। इसलिए ये क्या है? और या, इसलिए क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्द किसे कहेंगे? जो शब्द दो शब्दों, वाक्य के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। बच्चों, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समुच्चय बोधक को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको योजक ही कहते हैं। तो क्या है? जो शब्द क्या करते हैं? दो शब्दों को या दो वाक्यों को या अंशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो आगे चलते हैं, हम इसके प्रकार और थोड़ा और विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। तो समुच्चय बोधक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक और उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहला लेते हैं हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहेंगे? पढ़ते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों, वाक्य के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब दो समान लिखने वाले शब्दों को क्या करें? जोड़ने का काम करें, उसे हम क्या करेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। घर जाओ और क्या है? खाना लाओ। तो आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा शब्द क्या है? वाक्य एक ही जैसा है, लेकिन उसे क्या है? जोड़ा जा रहा है, समान लिखने वाला है। घर जाओ और खाना लाओ, मतलब घर जाना है और खाना लेके आना है। उसी तरीके से मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए। तो ये शब्द क्या है? समान है, तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बल्कि। तो बल्कि किसमें आएगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आएगा। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है और, एवं, तथा, या, अथवा, अन्यथा, बल्कि, किंतु, उसके बाद परंतु, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए, अतएव, फलतः तथा परिमाण स्वरूप आदि क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। अब हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी कुछ प्रकार होते हैं। कितने होते हैं उसे हम अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। तो इसके भी मुख्य चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है संयोजक समुच्चय बोधक, और उसके बाद है विभाजक समुच्चय बोधक, उसके बाद तीसरा विरोध सूचक समुच्चय बोधक और चौथा परिमाण सूचक समुच्चय बोधक। तो हम एक एक करके चारों प्रकारों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं संयोजक समुच्चय बोधक। संयोजक समुच्चय बोधक शब्द किसे कहेंगे?
जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़कर संयुक्त रूप से क्रिया के होने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो समुच्चय बोधक मतलब जो समुच्चय शब्द है वो क्या करते हैं, दो शब्दों को या फिर वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़कर, या फिर दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को, शब्द मतलब छोटा, वाक्य मतलब बड़ा, या दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को क्या करे, जोड़कर संयुक्त रूप से मतलब एक प्रमुख रूप से क्या करे, क्रिया के होने का मतलब क्रिया उसमें हो रही है इसका बोध कराते हो, उसे हम संयोजक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कौन कौन से होते हैं संयोजक समुच्चय बोधक, और एवं तथा। तो संयोजक समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं, ये शब्द और एवं तथा, इन तीनों में से किसी एक को भी हम लगाकर दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है रमा और विभा। तो यहाँ पे क्या दिया है, रमा एवं विभा भी हो सकता है, रमा तथा विभा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों क्या कर रही है, क्रिया कर रही है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या कर रहे हैं, उसे क्रिया के होने का बोध, मतलब क्रिया कौन कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं, और उसे किससे जोड़ा गया है, और से जोड़ा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजक समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। तो संयोजक जो है, संयोजक समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं, और एवं तथा, ये तीन कौन से होते हैं, संयोजक समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़कर क्रिया का रूप बताते हैं। आगे दूसरा रूप देखते हैं इसका, विभाजक समुच्चय बोधक। तो विभाजक समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़कर उनमें से किसी एक को स्वीकार करने तथा दूसरे को जोड़ने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें विभाजक समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब इसमें आपको क्या दिया गया है कि दो शब्द या फिर दो वाक्य, दो शब्द हो सकते, दो वाक्यों को क्या करें, जोड़कर उन दोनों को जोड़े और उनमें से किसी एक को, उन दोनों में से क्या करें, किसी एक को स्वीकार करने तथा दूसरे को जोड़ने का ज्ञान कराते हैं। मतलब एक को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, और दूसरे को उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम विभाजक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि या, अथवा, अन्यथा। कौन से होते हैं, या, अथवा, या, अन्यथा क्या कहलाते हैं, विभाजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं, पिताजी या चाचा जी शहर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो शब्दों को जोड़ रहा है, और इसमें क्या बता रहा है, एक को स्वीकार करने के लिए और दूसरे को उसके साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे पिताजी या चाचा जी, इसमें कंफर्म नहीं बताया है, एक तो जा ही रहा है, लेकिन कौन सा जा रहा है वो बताया गया नहीं है। कोई एक तो जाएगा, लेकिन दूसरे को उसके साथ में क्या किया जा रहा है, जोड़ के बताया जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि उनमें से किसी एक को स्वीकार है, लेकिन दूसरे को उसके साथ में क्या किया जा रहा है, जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके द्वारा, या के द्वारा जोड़ा जा रहा है। जैसे कि पिताजी या चाचा जी, या तो पिताजी जाएंगे या चाचा जी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, शहर जाएंगे, लेकिन पक्का नहीं पता है कौन जाएंगे। एक के साथ दूसरे को जोड़ा जा रहा है, तो उन शब्दों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विभाजक समुच्चय बोधक शब्दों का। वो कौन कौन से होते हैं, या, अथवा, या, अन्यथा। अभी यहाँ पे आप या की जगह अथवा भी लिख सकते हो, तो भी वही अर्थ होगा, पिताजी अथवा चाचा जी शहर जाएंगे, या फिर पिताजी अन्यथा कौन जाएंगे, चाचा जी शहर जाएंगे। ठीक है, तो आपको विभाजक समुच्चय बोधक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, उसका तीसरा प्रकार, तीसरा है विरोध सूचक समुच्चय बोधक। विरोध सूचक मतलब विरोध करना, वो कैसे करना होगा, आइए देखते हैं। जिन समुच्चय बोधकों से दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के मध्य विरोध प्रकट हो रहा हो, विरोध करना मतलब इनकार करने का क्या रहा हो, इनकार प्रकट किया जा रहा हो, उन्हें हम विरोध सूचक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। मतलब विरोध करना, नहीं नहीं नहीं, या मतलब नहीं का प्रयोग हो रहा होगा। विरोध करना मतलब किसी चीज का इनकार करना। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं विरोध सूचक समुच्चय बोधक, बल्कि, परंतु,
लेकिन और मगर, ये सभी कौन कौन से शब्द होते, किसके शब्द होते हैं? विरोध सूचक समुच्चय बोधक के शब्द होते हैं। इसका एक उदाहरण भी हम देख ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मामा नहीं बल्कि मामी आई है। अब यहाँ पे देखो विरोध किया जा रहा है किसका? मामा नहीं आए, कौन आए हैं? मामी आई है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, मामा नहीं लेकिन मामी आई है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि मामी आई है परंतु मामा नहीं आए हैं। तो उसमें एक विरोध कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसमें आपको दिखा रहा है कि वो आ चुका है। तो वो क्या होगा? विरोध सूचक समुच्चय बोधक कहलाएगा। इसमें विरोध किया जा रहा होगा और एक का कंफर्म होगा, दूसरे का पक्का होगा नहीं। तो यहाँ पे आप मामा नहीं बल्कि की जगह क्या लगा सकते हो? मगर भी लगा सकते हो। मामा नहीं मगर मामी आई है, तो भी वही अर्थ होगा। यदि आप यहाँ लगाते हो मामा नहीं परंतु मामी आई है, तो भी अर्थ तो वही होगा, अर्थ बदलेगा नहीं। तो क्या होगा? जहाँ पे विरोध सूचक विरोध किया जा रहा होगा, वहाँ पे दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बल्कि, परंतु, लेकिन या मगर। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं इसका चौथा प्रकार, जो कि है परिमाण सूचक समुच्चय बोधक। तो परिमाण सूचक समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जिस समुच्चय बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया के होने या न होने के कारण दूसरी क्रिया नहीं हुई है, उसे परिमाण सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि क्या पता चल रहा है कि एक क्रिया के होने, मतलब एक क्रिया हो रही है होने या ना होने के कारण, मतलब वो एक क्रिया हुई है या नहीं हुई है, उसके कारण क्या हो रहा है? दूसरी क्रिया नहीं हुई है, उसे परिमाण सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि वर्षा होने लगी इसलिए छात्र विद्यालय नहीं आए, मतलब एक तो क्रिया हो चुकी है और दूसरी क्या उसकी वजह से नहीं हो रही है, मतलब वर्षा होने लगी है, मतलब वर्षा हो रही है इसलिए छात्र विद्यालय आए नहीं है। तो बच्चों इसलिए किसमें आ जाएगा? परिमाण सूचक समुच्चय बोधक में आएगा। आगे देखते हैं समुच्चय बोधक का दूसरा प्रकार, जो कि कौन सा था? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं वो भी जान लेते हैं और उसके प्रकारों को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आए होते। यहाँ पे आपको उदाहरण क्लियर दिखाई दे रहा है, यदि वो परिश्रम करता, यदि मेहनत करता तो ही उसके परीक्षा में अच्छे नंबर आ पाते। दूसरा उदाहरण दिया है, मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। तो यहाँ पे की और तो क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक में गिने जाएंगे। तो कुछ और भी शब्द हैं जो कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द में आते हैं। वो कौन कौन से हैं? ताकि, क्योंकि, कि, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, जो, तो, यदि तो, अर्थात, मानो, यानी आदि। तो ये जो शब्द दिए हैं वो सभी किसमें आते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक में आते हैं। तो बच्चों व्यधिकरण समुच्चय बोधक को भी 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कारण सूचक समुच्चय बोधक, दूसरा है संकेत सूचक समुच्चय बोधक, तीसरा उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक और चौथा है स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले हम चलते हैं कारण सूचक समुच्चय बोधक की ओर। तो कारण सूचक समुच्चय बोधक किसे कहेंगे वो जान लेते हैं। तो जिस समुच्चय बोधक से पहले वाक्य की क्रिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो उसे कारण सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। किसे कहेंगे कारण सूचक? इसमें क्या होगा कि पहले वाक्य की क्रिया, मतलब जो पहला वाक्य है उसकी जो क्रिया हो रही है उसका कारण कहाँ दिखाई देगा?
मिलेगा, दूसरे वाक्य में मिल रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे कारण सूचक समुच्चय बोधक। जैसे कि कौन कौन से आते हैं इसमें, ताकि, क्योंकि, चूंकि और इसलिए। आइए इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। दूध ले आओ क्योंकि चाय बनानी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो दूसरा वाक्य है वो किस पे आधारित है, पहले पर, क्योंकि जब दूध लाओगे तभी तो चाय बनेगी ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दूध ले आओ चाय बनानी है, ठीक है। तो जो चाय बनेगी वो कब बनेगी, जब दूध आ जाएगा तब। तो यहाँ पे आपने दूध ले आओ क्योंकि की जगह हम ताकि भी प्रयोग कर सकते हैं। दूध ले आओ ताकि चाय बन जाए, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसके दूसरे प्रकार की ओर, जो कि है संकेत सूचक समुच्चय बोधक। जो कि क्या कर रहा हो, संकेत से बता रहा हो। जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के होने या न होने के कारण का संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है, उसे संकेत सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से आता है इसमें, यद्यपि, तथापि, यदि, तो आदि शब्द आते हैं। जैसे कि यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते, यदि पढ़ते तो अच्छे नंबर आते, यदि घर काम किया होता तो कक्षा के बाहर नहीं जाते, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण आपको मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, इसमें से एक उदाहरण दिया गया है। यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते, या फिर ऐसा भी हो सकता है यद्यपि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आ जाते। आगे चलते हैं इसका तीसरा प्रकार, जो कि है उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक। वो क्या होता है जानते हैं हम। जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के उद्देश्य के दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिलती है, उसे उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि ताकि, जिससे कि, इसलिए कि। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं एक उदाहरण में। जैसे शिखा ने छाता खरीदा ताकि बरसात में भीगे नहीं। और यहाँ पे देखो शिखा छाता क्यों खरीद रही है, ताकि वो बारिश से बच सके। तो उसे किसके द्वारा मिलाया गया है, ताकि के द्वारा जो किया गया है। यहाँ पे इसलिए भी हो सकता है, शिखा ने छाता खरीदा इसलिए कि बरसात में भीगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रिया क्या कर रहा है, उद्देश्य दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिल रही है। इसमें जो क्रिया हो रही है वो दूसरे वाक्य में उसकी सूचना दी जा रही है। कहाँ सूचना दी जा रही है, वो खरीद रही है, लेकिन किस लिए, बरसात में भीगे नहीं इसलिए। आगे देखते हैं हम इसका चौथा रूप, जो कि है स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक। स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक किसे कहेंगे, कि जो समुच्चय बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, हमने संज्ञा में पढ़ा था, व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में समझाकर उसके स्वरूप की सूचना देता है, उसे स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का क्या करे, उसके स्वरूप के बारे में बताए, उसे हम स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि अर्थात, मानो, कि, या, यानी। यहाँ पे दिया गया श्रीमद भादुड़ी अर्थात एक निडर एवं साहसी क्या थे, प्राचार्य थे, शिक्षक थे। मतलब उसके बारे में उनका क्या किया जा रहा है, स्वरूप, उनका जो स्वरूप है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कैसे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। क्या नाम था उनका, श्री समर भादुड़ी अर्थात, मतलब वो एक निडर एवं साहसी, निडर न डरने वाले और साहसी मतलब हिम्मत वाले क्या थे, प्राचार्य थे। मतलब क्या बोलते हैं, आपके प्रधानाचार्य थे। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपका जो समुच्चय बोधक शब्द है वो अच्छे से जान लिया है। यदि इसमें आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में